या गूंगी और बहरी सरकार, या अंधी और बर्बर सरकार, या लाठी चलाने वाली सरकार, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया, जिनका जमीर मर चुका है, जिसने अपने जमीर को गिरवी रख दिया, जिसने पासवान समाज के मान और सम्मान को नीतीश कुमार जी के चरणों में अर्पित कर दिया, वह जो अपने आप को बिहार फर्स्ट बोलता है, वह बिहारी है भी नहीं। बिहारी नहीं है, वह पंजाबी है। वह बिहार का है भी नहीं, बिहार में जन्म भी नहीं लिया। उसका जन्म जो है, उसका पालन पोषण जो है दिल्ली और पंजाब में हुआ। तो बिहार चौकीदार दफेदार संवर्ग नियमावली बना था रामविलास पासवान जी के पहल पर। तो उस नियमावली को की अनदेखी करते हुए नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2006-07 के बाद जो आश्रितों की बहाली थी वो बंद हो गई थी। एक बड़ी साजिश बिहार सरकार के द्वारा रची जा रही है। बिहार सरकार के जो अफसर हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जनरल बहाली का, क्योंकि आपने देखिए ये लोग बिहार सरकार जनरल बहाली की ओर जाना चाहती। अंग्रेज के समय में ही, ब्रिटिश शासन काल में ही यह नियम हुआ था कि जितने भी उस समय जो बिहार देश में चौकीदार दफेदार का नियुक्ति होता था अंग्रेज के ज़माने में, तो अधिकतर उसमें मतलब 19% 100% पासवान लोगों को अवसर मिलता था। इसकी अनदेखी की जा रही है। इसके लेके पासवान समाज के लोग सड़क पर हैं। सड़क पर अपने आवाज़ को वो लोग अपने हक और अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना की सड़कों पर चौकीदार दफादार कई बार आंदोलन किए, उन पर लाठियां चली। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनशन पर बैठे, उनका अनशन यह कहकर तुड़वा दिया गया कि हम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे और चौकीदार दफादार की जो मांग है आश्रितों की बहाली, उस पर नीतीश कुमार की मुहर लगेगी। चिराग पासवान के सांसद पहुंचते हैं, अरुण भारती जूस पिलाकर उनका अनशन को खत्म कर देते हैं। महीनों बीत गए, लेकिन यूं कहें कि वो मामला अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। उनकी उम्मीदों पर पानी फिरती नजर आ रही है और तमाम जो चौकीदार दफेदार संगठन के जो लोग थे वो बीते दिन पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात करने पहुंचे, एक उम्मीद के साथ कि जिन लोगों ने अनशन तोड़वाया उन लोगों ने तो धोखा दे दिया, अब आखिरी उम्मीद आप ही बचे हैं। मेरे साथ बैठे हैं पशुपति कुमार पारस जी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी, राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कल चौकीदार दफेदार संघ के लोग आए थे, पशुपति कुमार पारस जी से मुलाकात की। लगता है उनकी मांगों पर कोई बातचीत पशुपति कुमार पारस करेंगे, क्योंकि वो मामला लग रहा है कि भाई ठंडे बस्ते में जा चुका है। हमारे आदरणीय दल के नेता और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से कल बिहार राज्य चौकीदार दफेदार संघ के लोग और जो इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेता जहान जी के नेतृत्व में सारे लोग आए थे शिष्टमंडल लेके। उन्होंने एक ज्ञापन भी ये पारस बाबू को सौंपा है ना। और उन लोगों ने कहा है बिरजू जी कि दुखिया के दर्द दुखिया ही जाने, दुखिया के दर्द को दुखिया ही जाने, दुखिया के दर्द को सुखिया की जाने, दुखिया के दर्द को सुखिया क्या जाने। तो जो पासवानों का दर्द है, जो बिहार के सभी चौकीदार और दफेदार रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बड़ा विशाल प्रदर्शन उन लोगों ने आज से 3-4 महीना पहले किया भी था, जिस पे बिहार सरकार के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा बर्बरता से लाठियां चलाई गई थी। बहुत सारे पासवान समाज के लोग, दफेदार समाज के लोग, चौकीदार समाज के लोग घायल भी हुए थे और बर्बरता पूर्वक पासवानों को, चौकीदारों को, दफेदारों को पुलिस के द्वारा पिटवाया गया था। तो निश्चित रूप से बिहार के जितने भी चौकीदार हैं, दफेदार हैं, सब लोगों की निगाहें अब पारस बाबू की ओर हैं कि पारस बाबू ही बिहार के दफेदार और चौकीदार और पासवान समाज को न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि बिरजू जी
1990 में जब जनता दल की बिहार में सरकार बनी थी आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तो रामविलास पासवान जी के ही पहल पर बिहार के दफेदार और चौकीदारों को वेतन मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद जब बिहार के दफेदार और चौकीदारों जो स्वैच्छिक रूप से रिटायर हो जाते थे या बिहार के जो दफेदार चौकीदार की मृत्यु हो जाती थी, असामयिक मृत्यु हो जाती थी, तो उनका आश्रितों को ही नौकरी मिलता था, यह प्रावधान था। और उसके बाद भी बंद कर दिया गया जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। तो बिहार चौकीदार दफेदार संवर्ग नियमावली बना था रामविलास पासवान जी के पहल पर। तो उस नियमावली को की अनदेखी करते हुए नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2006-07 के बाद जो आश्रितों की बहाली थी वह बंद हो गई थी। फिर हमारे दल के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के ही पहल पर नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा और नीतीश कुमार जी ने 2014 में पुनः यह जो नियम था उसको लागू किया और उसी नियम के तहत 2014 से 2023 तक बिहार के दफेदार चौकीदार के आश्रितों को नौकरी मिलती रही। लेकिन उसके बाद इस नियम को पुनः आज जो संघर्ष कर रहे हैं बिहार के दफेदार चौकीदार, क्योंकि एक बड़ी साजिश बिहार सरकार के द्वारा रची जा रही है। बिहार सरकार के जो अफसर हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जनरल बहाली का, क्योंकि आपने देखिए ये लोग बिहार सरकार जनरल बहाली की ओर जाना चाहती है, क्योंकि नियम है, अंग्रेज के जमाने में ही नियम बना था। अंग्रेज के समय में ही, ब्रिटिश शासन काल में ही यह नियम हुआ था कि जितने भी उस समय जो बिहार देश में चौकीदार दफेदार का नियुक्ति होता था अंग्रेज के जमाने में, तो अधिकतर उसमें मतलब 19% 100% पासवान लोगों को अवसर मिलता था। और आज भी जितने दफेदार और चौकीदार हैं उसमें 80% ये नियम था कि पासवान समाज के लोगों को ही प्रायोरिटी और प्राथमिकता दिया जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन अब इसकी अनदेखी की जा रही है। इसके लेके पासवान समाज के लोग सड़क पर हैं। सड़क पर अपने आवाज को वो लोग अपने हक और अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी बात को उठा रहे हैं। लेकिन यह गूंगी और बहरी सरकार, यह अंधी और बर्बर सरकार, यह लाठी चलाने वाली सरकार, यह जो जब बिहार के गरीब पासवान समाज, चौकीदार समाज, दफेदार समाज, जिनके घर में एक समय का मुश्किल से अब खाना नहीं बनता, एक टाइम खाकर वो अपना जीवन यापन गुजर कर रहे हैं, बिहार के पासवान चौकीदार दफेदार समाज बदहाल स्थिति में है, कंगाल स्थिति में है। तो सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। सब लोगों ने कल आए थे सब लोग, और सब लोगों ने यह आशा और विश्वास, आशा भरी निगाह से पारस बाबू के तरफ लोगों ने देखा है। और पारस बाबू ने ही, जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे तो पारस बाबू केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार के पासवान समाज के और चौकीदार दफेदार संघ के पक्ष में आवाज बुलंद किया था। पूरे मीडिया में, चैनलों में पारस बाबू ने पूरी प्रखरता से, मुखरता से बयान दिया था कि बिहार के चौकीदार और दफेदारों को उनका हक और अधिकार बिहार सरकार को देना चाहिए। एक सवाल हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि नेता समर्थन तो करते हैं, भाई नेता कब उतरेंगे उनके साथ? पारस बाबू ने समर्थन किया था, आज भी पारस बाबू से लोग मिलने आए थे, तो क्या पशुपति कुमार पारस चौकीदार दफेदारों के लिए सड़क पर संघर्ष करने उतरेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को तो फैसला है। देखिए बिरजू जी, पशुपति कुमार पारस जी जो हैं, बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी के वंशज हैं। चौहरमल जी हम लोगों के लिए भगवान हैं। आप मुकामा में चल जाइएगा तो देश के सारे पासवान वहां जुटते हैं हर साल, बड़ा मेला लगता है बाबा चौहरमल का। तो चौहरमल के वंशज है पारस बाबू, रामविलास पासवान जी के अंश हैं और भाई हैं, है ना। तो जान लीजिए, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया
जिनका जमीर मर चुका है, जिसने अपने जमीर को गिरवी रख दिया, जिसने पासवान समाज के मान और सम्मान को नीतीश कुमार जी के चरणों में अर्पित कर दिया, वह जो अपने आप को बिहार फर्स्ट बोलता है, वह बिहारी है भी नहीं, बिहारी नहीं है, वह पंजाबी है, वह बिहार का है भी नहीं, बिहार में जन्म भी नहीं लिया। उसका जन्म जो है, उसका पालन पोषण जो है दिल्ली और पंजाब में हुआ। उसको तो पारस जी उंगली पकड़ के सांसद बना के भेजे थे जमुई। तो सब लोगों ने यह विश्वास जताया है कि जो बाबा वीर शिरोमणि हमारे जो ईश्वर थे, देवता थे, पूर्वज थे, पुरखे थे, चौहरमल जी, उनके जो वंशज है पारस बाबू, पूरी मजबूती से हम लोग संघर्ष करेंगे और बिहार के चौकीदार और दफेदार और पासवान समाज के हक अधिकार की लड़ाई को पूरी मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करेंगे। आप जान लीजिए, रामविलास पासवान जी कहा करते थे, जब सदन का दरवाजा बंद हो जाता है तो सड़क पर संघर्ष का दरवाजा खुल जाता है। हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे, दफेदार चौकीदार समाज के कांधे से कांधे मिला के चलेंगे और आगे बढ़कर यदि सरकार लाठी चलाएगी, सरकार गोली चलाएगी, तो आगे बढ़कर पारस बाबू और पारस बाबू के नेतृत्व में दलित सेना के कार्यकर्ता गोली भी खाने को तैयार है, लाठी भी खाने को तैयार है। सरकार का चूल हिला देंगे, सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन पासवान समाज के बिहार के दफेदार और चौकीदार समाज के हक और अधिकार को, उनके अधिकार को की लड़ाई लड़के उनका अधिकार दिलाने के लिए हम लोग पारस बाबू के नेतृत्व में दलित सेना और पूरी पार्टी पूरी मजबूती से संकल्पित है। एक सवाल और लेते हैं। स्थापना दिवस आपने सहरबड्डी बनाया, रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण हुआ। पटना में भी स्थापना दिवस लोजपा मनाया गया। कहीं भी रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी राजकुमारी देवी थी वो नहीं दिखी। आप लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया था कि राजकुमारी देवी वहां नहीं रह चुकी, गांव में मन रहा था, वहां तो उनको कायदे से होना भी चाहिए था, नाम भी था नेम प्लेट पर वहां पे। निश्चित रूप से आप लोगों ने कवर भी किया है कार्यक्रम को। श्रद्धेय देश के दूसरे अंबेडकर, हमारे दल के संस्थापक रामविलास पासवान जी की उस दिन आदमकद प्रतिमा का, और हमारे दल के नेता पारस बाबू के सबसे छोटे भाई, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी के रूप में पूरा देश जानता था, और आज भी लक्ष्मण तो भरत तो हैं हम लोगों के बीच, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों हमारे बीच नहीं है। उन लोगों की काफ़ी कमी खलती है। तो हमारे दल के नेता जो रामविलास पासवान जी के भरत हैं, उन्होंने कहा भी कि मैंने पूरी अपने जीवन भर भरत बनकर रामविलास पासवान जी के अपने बड़े भाई की सेवा की। तो दोनों के प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम था। पूरे बिहार से लोग गए थे, पूरे देश से दलित सेना के पार्टी के रामविलास पासवान जी के अनुयायी और प्रशंसक वहाँ पहुँचे थे, और बड़ा भव्य कार्यक्रम, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य कहिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का, जिसको पूरा बिहार आइटम बॉय के नाम से जानता है। किसके बारे में? तो उस आइटम बॉय के गुर्गे, जैसे रामायण में आपने देखा होगा रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया था, तो पारस बाबू चाहते थे कि राम की पत्नी, राम की आदरणीय धर्म पत्नी माँ सीता भी उस दिन कार्यक्रम में रहे, और रामविलास पासवान के आगे राम लगा हुआ है, तो राम की आदरणीय धर्म पत्नी जो पारस बाबू की माँ सीता है, आदरणीय राजकुमारी देवी जी, वह भी उस दिन रहे। उन्हीं के कर कमलों के द्वारा दोनों भाई के प्रतिमा का अनावरण हो। लेकिन ये जो रावण के लोग थे, चिराग पासवान के लोग, ये जो आइटम बॉय के लोग थे, ये इसके गुर्गे फोर्स लेकर, यहाँ से पुलिस लेकर बलपूर्वक माँ सीता का वहां से शहर बन्नी से अपहरण कर लिया,
कार्यक्रम के 4 दिन पहले। मतलब कह रहे चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ का अपहरण करवा लिया। और अपहरण कर बिरजू जी यहाँ पटना में लाकर कहीं नजरबंद कर लिया और कैद कर लिया। माँ सीता को कैद कर यहाँ कार्यक्रम किया अपना। वो ट्यूटर बॉय शहरबन्नी जाता है, आंख में भेसलिन लगा के बड़ी माँ करता है, घड़ियालू आंसू बहाता है, मगरमच्छी आंसू बहाता है। यह सुरमा भोपाली जो है, अपने आप को सुरमा भोपाली समझता है, यह जो व्याकुल भारत है, यह सुरमा भोपाली आंख में सुरमा लगा के वहां बड़ी माँ करता है, ड्रामा करता है, इमोशनल कार्ड खेलता है, इमोशनल ड्रामा करके लोग को दिखाता है कि हम बहुत बड़ी माँ का सम्मान करते हैं। लेकिन जब बड़ी माँ को सम्मान देने की बात आती है तो कहीं जाके ले जाकर नजरबंद कर लेता है। कहीं कार्यक्रम में पटना तो ले आए अपहरण करके हमारी माँ सीता का, पारस बाबू की माँ सीता का, लेकिन तुमने अपनी माँ को तो कार्यक्रम में बुलवाया, अपनी माँ से बयान भी दिलवाया, अपनी माँ से झूठ भी बुलवाया, पारस बाबू के ऊपर तरह तरह के अपनी माँ के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप भी लगाया, लेकिन बड़ी माँ को कार्यक्रम में नहीं लाया। कहीं दिखी नहीं बड़ी माँ, कहीं दिखी नहीं कार्यक्रम में। आप जाइए ना, बड़ी माँ की बड़ी बेटी रामविलास पासवान जी की बेटी, पारस बाबू की बेटी, रामविलास पासवान की अपनी अंश है, अपनी बेटी है, आशा पासवान जी पटना में है, पटना में थी वो। उनके दामाद अनिल साधु जी हैं। आप जाके पूछ लीजिए उन लोगों से। हमसे आप पूछने के बजाय यदि सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्चाई से अवगत होना चाहते हैं, उस धूर्त आदमी पाखंडी, जो पाखंडी है, जो पाखंड करता है, ढोंगी फरेबी, उसके पाखंड को जानना चाहते हैं, उसके धूर्तता को जानना चाहते हैं, तो चले जाइए रामविलास पासवान जी के बेटी से बयान ले लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।